हेलो दोस्तों, मैं संजय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोग इस समय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग पिछले जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे और कुछ आज हम लोग आज देख लेंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगी। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर अगर नहीं कर रहे हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट जरूर करिएगा, ठीक। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोगों के पास पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर किया करेंगे, है ना। यस दोस्तों, चेक विदर 6 की पावर n कैन end with the digit 0 for any natural number n। तो इसमें यह कह रहा है कि 6 की पावर n को मतलब ऐसी क्या पॉसिबल है कि 6 की पावर n जो है, n की क्या कोई एक ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए 6 की पावर n 0 पे एंड हो। तो इसके लिए अब हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि इसमें हम लोग विद कॉन्सेप्ट देखते हुए चल रहे हैं। अगर जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो इससे आप लोग क्या होने वाला, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने वाला है ना। तो इससे अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी डिजिट 0 पर तभी समाप्त होगी जब वह 5 से क्या हो, डिविजिबल हो जाए। तो दैट इज हम क्या देखते हैं कि 6 की पावर n कैन end with the digit 0 when factorization of 6 की पावर n can be divisible by 5। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब भी 6 की पावर n 0 पर एंड होगा, इसका मतलब यह बात इसमें निहित है कि 6 की पावर n जो फैक्टराइजेशन करेंगे वह 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख लेते हैं, फर्स्ट स्टेप ये हुआ। सेकंड स्टेप अब हम लोग फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। तो सो फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into 3 की पावर n। तो दैट इज इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर n into 3 की पावर n। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, क्या 5 अवेलेबल है, क्या नहीं, बट क्या है 2 and 3 क्या है, एक प्राइम फैक्टर है। तो हम लोग क्या देखते हैं, जब अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें क्या आता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्राइम फैक्टर होता है इसमें 2 भी एक प्राइम फैक्टर है, 3 भी एक प्राइम फैक्टर है एंड 5 भी एक क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो जब 5 एक प्राइम फैक्टर है और इसका जब फैक्टराइजेशन हम लोग देखें तो क्या आ रहा है, 2 and 3 आ रहा है। तो जब 2 and 3 आ रहा है इसका मतलब 5 अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, तो सो वी शा इन दिस फैक्टराइजेशन फाइव इज नॉट अवेलेबल। तो सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 5। तो जब 5 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब n की ऐसी कोई नेचुरल वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए 6 पावर n एंड हो जाए 0 पर। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए, तो सो वैल्यू ऑफ n इज नॉट एनी वैल्यू। सो यहाँ पर लिख दीजिए, सो एनी वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल। ठीक, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हेंस प्रूफ। ठीक, तो उम्मीद करें दोस्तों यह क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा और अगर समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा, है ना। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि आप लोग अगर लॉन्ग वीडियो मतलब जो अगर इस चैप्टर को पढ़े होंगे, जब जो इस चैप्टर को जिस चैप्टर में यह वीडियो बताया गया है, मतलब जिस वीडियो में इस चैप्टर को, तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि यह क्या है, एक इजी टॉपिक है ना, इजी टॉपिक है ना, बिल्कुल। तो ठीक देख लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार यहाँ पर समझ लीजिए। तो इससे क्या होगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग भी कर पाएंगे, है ना। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको करने का मेथड क्या होता है, इसको सॉल्व करने का मेथड होता है कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड। जब भी हम लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है मेरे दोस्तों, कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम
√3 इज क्या कह रहा है, इरेशनल, तो हम लोग क्या करेंगे, रेशनल नंबर ज्यूम कर लेंगे, तो √3 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो जब रेशनल नंबर हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ √3 इज इक्वल टू a बाई b, हम लोग लिख सकते हैं, है ना मेरे दोस्तों। यस, अब हम क्या करेंगे, b को इधर साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले एक कंडीशन होती है, जब भी हम लोग रेशनल नंबर लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, √3 इज इक्वल a बाई b, वेयर, लिख दीजिए, वेयर b नॉट इक्वल 0, एंड एक कंडीशन यह भी बताइए, एंड कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b इज 1। तो दैट इज, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, एंड b क्या है, नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, b को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 इंटू बी इज इक्वल टू a। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, तो दैट इज क्या देखते हैं हम लोग, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन 1। अब आप लोग एक कंडीशन पढ़े होंगे, क्या कंडीशन थी, कि जब भी कोई नंबर किसी स्क्वायर से, मतलब जब भी कोई नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है, वह उस नंबर के ओरिजिनल फॉर्म को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, कि जो 3 है वह a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3a को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब हम लोग लिख देंगे, तो सिंस 3 इज डिवाइड ऑफ a, तो सो 3 इज डिवाइड a स्क्वायर, डिवाइड ऑफ a। तो इसका मतलब जब a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, दैट इज a इज इक्वल टू 3c, तो ये हम लोग को मिल गया। अब इस वैल्यू को हम लोग एक क्वेश्चन 1 में पुट कर देते हैं, चलिए भाई पुट करते हैं हम, दिस वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन 1, चलिए पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, 3c है, तो हम लोग 3c एंड स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम लोग लिख दिए, है ना, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या देखते हैं कि 3b स्क्वायर है, तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 9c स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 9c स्क्वायर। अब क्या देखते हैं यहाँ से कि 3 से 9 कैंसिल हो, कितना बचेगा मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कितना बचेगा, 3, तो दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर भी हम लोग ये देखते हैं कि जो 3 है बी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3 जो है बी को भी डिवाइड करेगा। तो सिंस, यहाँ पर लिखिए सिंस, यह हम लोग किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, यह हम लोग एक थ्योरम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। थ्योरम यही कहता है कि जब भी कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वह नंबर उसके ओरिजिनल फॉर्म को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस 3 इज डिवाइड ऑफ बी स्क्वायर, तो सो 3 इज डिवाइड ऑफ बी, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या देखें कि b इज इक्वल टू 3d मान लिए, तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, हम लोग अज्यूम क्या किए थे मेरे दोस्तों कि a एंड b का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, b का भी कॉमन फैक्टर एक 3 आ रहा है एंड a का भी एक कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। इसका मतलब एक कॉमन फैक्टर a और b का 1 है एंड एक कॉमन फैक्टर a और b का 3 है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 3 है एंड यहाँ भी 3 है, जो कि क्या है, आपस में कॉमन है। इसका मतलब क्या है, सो विसा, या सीधे लिखिए विसा कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी इज 1 एंड 3, तो दैट इज कितना हो गए, 1 एंड 3, दो कॉमन फैक्टर हो गए। तो यहां लिखिए सो आवर अजम्पशन इज फॉल्स। हम लोग अजम्पशन क्या किए थे कि √3 क्या है, रेशनल नंबर, तो इसका मतलब जब अजम्पशन फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, √3 क्या है, इरेशनल नंबर, है ना मेरे दोस्तों। तो सो √3 क्या हो गया, √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है।
इरेशनल नंबर। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन भी आप लोग जरूर समझ गए। जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप लोग यही मेथड अपना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं भाई, इन क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं ना मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली, है ना। अच्छा, इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो हम लोग क्या देखे थे कि जब अभी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स हैं उनका सम एंड प्रोडक्ट दिया हो, तो हम लोग क्या देखे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए, तो क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू हो जाता है, क्या देखे थे, क्वाड्रेटिक दैट इज px इज इक्वल टू क्या देखे थे कि क्या देखे थे हम लोग देखे थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दैट इज क्या है, रूट्स का सम, एंड अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसका मतलब हमें दिया क्या क्या है, हमें गिवन है क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दैट इज, देखिए सम, तो सम कितना दिया है -3, तो अल्फा प्लस बीटा -3, एंड प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट है 2। तो इसका मतलब हमारा px क्या हो गया, इसका मतलब हमारा px हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज कितना हो गया मेरे दोस्तों, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज कितना हुआ, प्लस का 3x प्लस 2। इसका मतलब यह हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन भी आप लोग जरूर समझ गए होंगे, और अगर समझ गए तो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। इसमें देखा जाए तो वैसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, इसमें क्या करना था, एक कॉन्सेप्ट आप लोग कंफर्म हो तो यह क्वेश्चन इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा, है ना मेरे दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या, इसका स्टेटमेंट थोड़ा लॉन्ग है बट क्वेश्चन एकदम इजी है। अ लर्निंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। ठीक है, दैट इज एडिशनल चार्ज कुछ और है एंड फर्स्ट 3 चार्ज का फिक्स्ड चार्ज है। ठीक, अच्छा अब कह रहा है सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, है ना मेरे दोस्तों। अच्छा, वाइल सुशी कितना है, हाँ सुशी एक नाम है, पेड 21 रुपीज कर रही है। ठीक, 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। ठीक, तो फाइंड करिए, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक, इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल क्वेश्चन है बट आप लोगों को डराने के लिए क्या दे दिया गया, एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दे दिया गया है ना मेरे दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि अ लर्निंग लाइब्रेरी हैज, मतलब ये लाइब्रेरी का नाम है, तो बोला कि फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। तो दैट इज इसमें क्या कह रहा है कि फर्स्ट 3 डेज के लिए एक अलग चार्ज है एंड एडिशनल के लिए अलग चार्ज है। दैट इज फर्स्ट 3 डेज अगर आप लोग उस बुक को रखते हो अपने पास तो उसका एक फिक्स चार्ज है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग
किताब को रखते हो तो उसके लिए डे बाय डे का चार्ज अलग हो जाता है। तो वही हम लोगों से पूछ रहा है, तो अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स एंड चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डेज, एंड फॉर एक्स्ट्रा डेज के लिए, फॉर एक्स्ट्रा डेज के लिए कितना है y, ठीक। तो हम लोग फिक्स्ड चार्ज मान लिए एंड एक्स्ट्रा डेज के लिए y। अब एक बात बताइए, फिक्स्ड चार्ज कितने के लिए दिन के लिए, 3 डेज के लिए, दैट इज अगर 3 डेज अगर आप बुक रखते हो तो आपके लिए फिक्स्ड चार्ज है। तो हम लोग क्या देखते हैं, तो सो अब फॉर सविता, पहला कौन सा, पहला सरिता, सरिता, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सरिता जो है 27 रुपीज पे करती है, बट वह किताब को अपने पास 7 डे के लिए रखती है। तो इसका मतलब वह क्या है, फिक्स चार्ज, दैट इज किसके लिए, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, यहाँ पर चाहे इसको भी नोटिफाई कर दीजिएगा, फॉर 3 डेज इज इक्वल टू एक्स। तो दैट इज अगर फॉर सरिता, दैट इज सरिता कितने दिन के लिए लेती है, 7 डेज के लिए लेती है ना मेरे दोस्तों। तो अगर 7 डेज के लिए लेती है, इसका मतलब वह 3 डेज के लिए क्या है, फिक्स है। एंड एक्स्ट्रा डे कितना हो गया, तो इसमें यहाँ निकाल दीजिएगा, एक्स्ट्रा डे कितना है, 7 - 3 दैट इज 4, 3 तो हमारा फिक्स्ड है। तो सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन क्या बनने वाला मेरे दोस्तों, 27 रुपीज पेड किया है। इसका मतलब हमारा फिक्स्ड चार्ज दैट इज 3 डेज के लिए एक्स एंड प्लस एक्स्ट्रा चार्ज दैट इज 4 डेज के लिए। तो 4 डेज के लिए हम लोग कितना माने हैं, 4 इंटू एक्स्ट्रा चार्ज पर डे का, 4 फॉर एक्स्ट्रा चार्ज एक्स्ट्रा डेज के लिए y, तो दैट इज 4y, ठीक। कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 27 रुपीज पेड केवल, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं फॉर सुशी के लिए, ठीक मेरे दोस्तों। तो फॉर सुशी, सुशी कितने दिन के लिए लिए है, 5 डेज के लिए। अब इसमें एक्स्ट्रा डेज कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा डेज कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा 5 - 3 दैट इज कितना हो जाएगा 2, है ना। यस, अब उसके बाद क्या देखते हैं, अब हम लोग इसका इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन बनाने से पहले हम लोग देखते हैं कितना पेड किया हुआ है, 21 रुपीज। अब इसमें यह देखते हैं कि जो फिक्स चार्ज है वह कितना है, एक्स कितने दिन के लिए, 3 डेज के लिए, तो एक्स एंड प्लस एक्स्ट्रा चार्ज दैट इज कितने दिन, कितना वाई कितने दिन के लिए 2, तो एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये हम लोग का हो गया इक्वेशन 2। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स एंड वाई वैल्यू निकाल लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 इक्वेशन 1 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 इक्वेशन 2। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए तो यह माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो x कैंसिल, बचा कितना 2y इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचा 6, तो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1, तो पुट इन इक्वेशन 1, तो चलिए पुट कर देते हैं मेरे दोस्तों। तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 15 रुपीज, x की वैल्यू 15 रुपीज एंड y की वैल्यू कितना आ गया 3 रुपीज। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें मात्र लेंदी क्वेश्चन, मतलब एक स्टेटमेंट आप लोग क्या दे दिया गया था, एक लंबा चौड़ा दे दिया गया था, बट क्या है सोल्यूशन 2 लाइन का है ना मेरे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है, चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ so determine their present age। तो इसमें क्या क्या दिया है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ
टू फ्रेंड्स कितना दिया है, इज 20 ईयर्स। ठीक मेरे दोस्तों। अच्छा अब उसके बाद क्या कह रहा है, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन ईयर वाज 48। वाज कितना हो जाए, 48। ठीक। अच्छा अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन क्या कह रहा है कि दो फ्रेंड्स हैं, उनके एजेस का सम कितना है, 20 दिया हुआ है। एंड कह रहा है कि 4 ईयर एगो उनके एज का प्रोडक्ट कितना है मेरे दोस्तों, 48। ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, अज्यूम कर लेंगे। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, अज्यूम एज ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू एक्स। तो एंड सेकेंड पर्सन एज कितना हो जाएगा, एज ऑफ सेकेंड पर्सन कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों। एक बात बताइए, हमें क्या दिया है, 20 ईयर्स, दोनों का सम दिया हुआ है। आपने क्या किया, फर्स्ट पर्सन का चलिए मान लिया एक्स मान लिए, तो सेकंड का 20 माइनस एक्स, यही होगा ना। तो 20 माइनस एक्स। अब क्या होगा कि कह रहा है 4 ईयर एगो, तो 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो एज ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 4। क्यों भाई, 4 ईयर एगो। एंड एज ऑफ सेकेंड पर्सन कितना हो जाएगा, एज ऑफ सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो दैट इज 16 माइनस एक्स। अब कह रहा है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वह मेरे दोस्तों 48 है। तो सो अब प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, नाउ प्रोडक्ट कर दीजिए कितना, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया मेरे दोस्तों, 48। ठीक है। अच्छा अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4 दैट इज 20x। एंड क्या हुआ, माइनस 64, यह भी इधर आ गया, तो माइनस 48 इज इक्वल टू 0 मेरे दोस्तों। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x एंड यह कितना हो जाएगा, ऐड होगा तो 8 4 12 6 4 देती है, हाँ तो 112 हो जाएगा, है ना मेरे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेके माइनस उधर पुट कर देंगे, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x एंड प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि अब हम इसका ऐसा फैक्टराइज करें भाई कि वह उन फैक्टराइजेशन को दो नंबर्स में इस तरीके से ट्रांसफर करें कि उनको ऐड करने पर कितना आए मेरे दोस्तों, 20 आए, कितना आए 20। तो चलिए देखते हैं, तो इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या ऐसा नंबर पॉसिबल है क्या, तो इसके लिए सबसे हम पहले क्या निकाल लेंगे, डी डिस्क्रिमिनेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दैट इज बी की वैल्यू कितना मेरे दोस्तों, -20। तो हम लोग -20 पुट कर दिए, -4 इंटू ए की वैल्यू कितना मेरे दोस्तों 1 इंटू सी की वैल्यू कितना दोस्तों 112, 112 पुट कर दिए, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा भाई 400 माइनस का स्क्वायर प्लस एंड यह हो जाएगा -448, तो दैट इज -48। तो सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो गया मेरे दोस्तों, निगेटिव। एंड डिस्क्रिमिनेंट जब हमारा निगेटिव आ गया तो इसका मतलब जो हम लोगों का रूट आने वाला है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वह कैसे आने वाला है, वह इमेजिनरी आने वाला है। और जब दैट इज में क्या मतलब है, नो रूट्स अवेलेबल, यही ना। तो सो यहाँ पर क्या कहेंगे, सिंस सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज निगेटिव, तो सो गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, है ना मेरे दोस्तों। अच्छा अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग इसको लिखे, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यस देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, उसका स्टेटमेंट बहुत लंबा है बट हम लोग उसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे और
उसमें मतलब क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उतना लंबा क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं है ना मेरे दोस्तों। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक बकेट है, ठीक, इस बकेट में यहां से यहाँ 10 पोटैटो रखे हुए हैं, ठीक, एंड 10 पोटैटो। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, ये डिस्टेंस 3 मीटर, यह भी 3 मीटर, यह भी 3 मीटर, यह भी 3, यह भी 3, यह भी 3 मीटर, मतलब कुल मिला के जो आपस में है 3 मीटर, लेकिन फर्स्ट पोटैटो बकेट से कितना है 5 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि एक गर्ल्स है जो क्या है कि वह क्या कर रही है, वह इन पोटैटो को यहाँ से जाती, यहाँ से मान समझिए यहाँ से चलना स्टार्ट करती है एंड पोटैटो को उठाती है एंड बकेट में पुट कर देती है, ठीक। तो क्या करिए, फाइंड टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ आप लोगों को क्या करना है, फाइंड टोटल ट्रेवलिंग या फाइंड टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस व्हेन, यह कौन है, गर्ल है, ठीक है, व्हेन गर्ल इज पिक अप पोटैटो एंड गर्ल इज पिक अप पोटैटो एंड क्या कर रही है, ड्रॉप इन बकेट। यही क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्तों। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें सिंपल सी बात है कि जो गर्ल है वह पहले क्या कर रही है, जा रही है 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो दैट इज हम लोग का कौन सा है, पहले सीरीज बनेगी 5, फिर उसके बाद 3 मीटर गए तो 5 + 3 8 हो गया, उसके बाद फिर 3 दैट इज 11, उसके बाद 14, यही प्रोसेस कहां तक जाएगा, 10 टर्म्स तक जाएगा, है ना मेरे दोस्तों, यही ना। अब उसके बाद क्या है, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टर्म्स तक गया। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद ये कह रहा है कि यही गर्ल्स जो है क्या कर रही है, डिस्टेंस को फिर से क्या कर रही है, ड्रॉप करने जा रही है बकेट में, तो दैट इज क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा when girl is drop potato, तो सो सीरीज क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा इसका ट्वाइस, क्यों, क्योंकि एक बार डिस्टेंस यहाँ कवर की, फिर यही डिस्टेंस फिर कवर की, तो दैट इज 5 × 2 10, तो हो जाएगा 10, उसके बाद फिर यह गई 5 + 3 8, उसके बाद फिर यहाँ आए तो दैट इज 8 × 16, उसी प्रकार से 11 × तो 22, फिर 28 एंड so on 8 टेंस तक चलता जाएगा। तो यही हमें टोटल क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो सो टोटल डिस्टेंस S10 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, यही होता है फॉर्मूला में दोस्तों। तो दैट इज क्या हो जाएगा, S10 n की वैल्यू कितना है 10/2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू कितना मेरे दोस्तों, फर्स्ट टर्म 10 एंड प्लस n - 1 दैट इज 10 - 1 इंटू d की वैल्यू कितना है मेरे दोस्तों 6 टर्म्स का d की वैल्यू यहाँ पर दिखा दीजिएगा, d की वैल्यू क्या है 16 - 10 दैट इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर इंटू 6 कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, 2 से 10 कैंसिल दैट इज 5, तो यह हो गया 5 ब्रैकेट में 20 प्लस 10 - 9 9 इंटू 6 54, तो यह हो गया 5 इंटू यह हो जाएगा 4 5 to 7, तो दैट इज S10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, S10 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 6 20 5 7 35 2 37 370 मीटर। तो उम्मीद कर रहे हैं यह क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग क्या करिएगा, वीडियो पॉज करके इसको भी लिख लीजिएगा। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7वां।
कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, in which AB parallel DC and its diagonals intersect each other at the point O, so that AO by BO is equal to CO by DO, है ना मेरे दोस्तों। तो इसमें हम लोग क्या दिया है, सोल्यूशन देख लेते हैं। हम लोग क्या दिया, एक ट्रेपेजियम दिया है एंड ट्रेपेजियम की सिचुएशन क्या दे रखा है, ट्रेपेजियम की सिचुएशन दे रखा है, ट्रेपेजियम सिचुएशन क्या दे रखा है कि यहाँ पर ए बी सी डी, तो कह रहा है ए बी पैरेलल डी सी, तो ए बी पैरेलल डी सी एंड डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर कर रहे हैं, डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट ओ पॉइंट पर कर रहे हैं, ठीक, तो यही दिया हुआ है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, है ना मेरे दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ ओपी पैरेलल डीसी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक ओपी पैरेलल डीसी हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। तो हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। अब बताइए ओपी पैरेलल डीसी हो गया, तो टेकन ट्रायंगल एडीसी। तो जब हम ट्रायंगल एडीसी लेंगे तो क्या देखते हैं कि हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था कि जब भी किसी ट्रायंगल में एक थर्ड साइड जो है किन्हीं दो साइड को इस तरीके से डिवाइड करे कि वह उस ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल हो जाए, तो वह जो थर्ड मतलब वह जो एक अदर साइड्स है वह उन दोनों साइड्स को एक इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। यही हम लोगों ने देखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस यहाँ पर लिखिए सिंस ओपी पैरेलल डीसी, तो सो एपी बाई पीडी इज इक्वल टू एओ बाई ओसी, यह हो गया इक्वेशन 1। अब क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि लिखिए सिंस ए बी पैरेलल डीसी एंड पीओ पैरेलल किसके, डीसी के, ओपी पैरेलल डीसी के, तो सो ओपी पैरेलल ए बी। एक बात बताइए, अगर ओपी जो है डीसी के पैरेलल एंड डीसी जो है ए बी के पैरेलल, तो इसका मतलब ये ए बी के भी तो पैरेलल हो जाएगा, वही हमने कर दिया। नाउ टेकन ट्रायंगल डी बी ए, तो टेकन ट्रायंगल डी बी ए लिए हम लोग, इसमें क्या देखते हैं, फिर वही फार्मूला लग जाएगा, तो डी ओ बाई ओ बी दैट इज डी ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू डी ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई ए ओ, सी ओ नहीं डीपी, डीपी बाई एपी, डीपी बाई एपी, है ना भाई। तो क्या हो जाएगा, डीपी बाई एपी, ये हम लोगों का हो जाएगा इक्वेशन 2। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, इक्वेशन 1 कुछ मिल रहा है क्या, यस क्या कि डीपी बाई एपी दैट इज, अगर हम इसका रिवर्स कर दे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, रिवर्स टेकन रिवर्स ऑफ इक्वेशन 2, तो हम लोग रिवर्स करते हैं तो क्या देखते हैं, बीओ बाई डीओ इज इक्वल टू एपी बाई डीपी, तो हम लोग क्या देखते हैं, इक्वेशन 3 हो गया। तो हम लोग देखते हैं एपी बाई डीपी, एपी बाई डीपी, इसका मतलब एपी बाई डीपी अगर एओ बाई ओसी के इक्वल एंड एपी बाई डीपी अगर बीओ बाई डीओ के इक्वल, तो दैट इज दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, तो क्या देखते हैं हम लोग कि एओ बाई ओ सी इज इक्वल टू बीओ बाई डीओ। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या पूछ रहा था, एओ बाई बीओ, तो अगर इसको इधर लेते आइए एंड ओ सी बाई डीओ, तो इसको अगर इधर लेते हैं हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, बीओ को इधर लेते आते हैं, तो दैट इज कितना मिल जाएगा, एओ बाई बीओ इज इक्वल टू ओ सी बाई
DO। तो यही तो पूछ रहा था। देखिए AO बाई BO इज इक्वल टू OC बाई DO। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन भी आप लोग जरूर समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन भी आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ A and B are -2, -2 and 2, -4 रिस्पेक्टिवली, है ना मेरे दोस्तों? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। ठीक मेरे दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? इसमें भी कुछ नहीं कह रहा है। इसमें देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन एकदम इजी है। क्या कह रहा है? आप लोगों को एक लाइन दिया है A B एंड P पॉइंट इस तरीके से इस लाइन पर लाई कर रहा है कि इसमें जो A का कोऑर्डिनेट कितना है, A का कोऑर्डिनेट कितना है -2, -2, B का कोऑर्डिनेट कितना है 2, -4। ठीक है, अब इसमें कह रहा है P इस तरीके से लाई कर रहा है कि दैट इज AP इज इक्वल टू 3/7 AB। तो दैट इज यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा AP बाई AB इज इक्वल टू 3/7। तो जो रेशियो है इसका मतलब यह 3 है, तो PB कितना हो जाएगा? यहाँ से क्या आप लोग देख रहे हैं? AB जो है कितना है? यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ से PB निकालें तो AP बाई PB कितना हो जाएगा? 3/4। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो AP3 दिया है एंड AB पूरा कितना दिया है? 7। तो दैट इज अगर ये 3 है एंड पूरा 7 है तो PB कितना हो जाएगा? 7 - 3। तो दैट इज कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 7 - 3 दैट इज PB की वैल्यू 4। तो AP बाई PB 4, तो दैट इज 3 4। अब हमसे कह रहा है कि P लाइज ऑन द लाइन। अब कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो एक बात है, कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या था? कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला यह था आप लोगों का कि कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो दैट इज क्या था m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान मेरे दोस्तों क्या था? m1 प्लस m2, है ना मेरे दोस्तों? यही था। ठीक है, अब देखिए m1 की वैल्यू कितना है मेरे दोस्तों? 3 इंटू x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू मेरे दोस्तों 4 इंटू x1 की वैल्यू -2 अपान m1 प्लस m2 दैट इज 3 प्लस 4। ठीक है, कॉमा m1 की वैल्यू 3 इंटू y2 की वैल्यू मेरे दोस्तों -4 एंड प्लस m2 की वैल्यू 4 इंटू y1 की वैल्यू -2 अपान m1 प्लस m2 दैट इज 3 प्लस 4। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो 3 इंटू 2 6 -8 अपान 7 कॉमा -12 -8 अपान 7। तो दैट इज क्या हो जाएगा? 6 -8 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? -2। 6 -8 दैट इज -2 अपान 7 कॉमा -12 दैट इज -20 अपान 7। तो उम्मीद कर रहे हैं यह हम लोगों का कोऑर्डिनेट हो गया। तो यह क्वेश्चन भी आप लोग जरूर समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे दोस्तों कि यस भैया हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? वीडियो को पॉज कर लीजिएगा एंड इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस cot ए
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ठीक है। अच्छा मेरे दोस्तों, अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। इसका सोल्यूशन एकदम इजी है। कैसे इजी है, देखिए कुछ करना कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्या करना है, फ्रॉम एक एक टर्म को लीजिए एंड एक एक टर्म को सॉल्व करते चलिए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अच्छा भाई चलिए देखते हैं, तो क्या देख लेते हैं इससे हम लोग कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस, अब कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो मेरे दोस्तों, 1 अपान tan स्क्वायर ए लिख सकते हो ना मेरे दोस्तों। हाँ भाई, अब यहाँ से क्या लेंगे हम लोग, यहाँ से अब हम लोग एलसीएम कॉमन एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए एंड अपान यहाँ से हम लोग एलसीएम tan स्क्वायर ए ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा मेरे दोस्तों, tan स्क्वायर ए प्लस 1, यही हुआ ना। अब क्या हो जाएगा, यह ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, एंड नीचे भी क्या बचेगा tan स्क्वायर ए प्लस 1, ये लिखिए या लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल, दोनों आपस में क्या हो गए भाई, कैंसिल हो गए। तो बचा क्या, tan स्क्वायर है। तो प्रूफ क्या करना था मेरे दोस्तों, tan स्क्वायर है, तो दैट इज प्रूफ हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है कुछ देखिए, इसमें क्या करना है कि 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए को 1 अपान 10 लिख सकते हैं, है ना भाई। यस, तो 1 अपान 10 लिख दिए। अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर है, अब क्या करेंगे यहाँ से 10 है एलसीएम ले लेंगे, तो 1 माइनस tan ए अपान एलसीएम हम लोग tan ए ले लेते हैं, तो क्या बचा मेरे दोस्तों, यहाँ बचा tan ए माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया। अब क्या देखते हैं यहाँ से हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं tan ए ऊपर चला जाएगा, तो tan ए ऊपर ले जाइए भाई, tan ए ऊपर आ गया, बचा क्या 1 माइनस tan ए, एंड नीचे क्या बचा मेरे दोस्तों, हम लोग क्या कर ले रहे हैं माइनस कॉमन ले ले रहे हैं, तो बचा क्या 1 माइनस tan ए, यही बचा ना मेरे दोस्तों। अब होल स्क्वायर हो गया, यहाँ से हम लोग क्या किए इस वाले टर्म से माइनस कॉमन ले लिए, तो बचा क्या 1 माइनस tan ए। अब क्या देखते हैं कि 1 माइनस tan ए ऊपर भी 1 माइनस tan ए नीचे, तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या tan ए माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस का tan ए, होल स्क्वायर, अब जब होल स्क्वायर ओपन होगा तो माइनस का स्क्वायर क्लोज, तो दैट इज क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। यहाँ भी tan स्क्वायर है, यहाँ भी tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर प्रूफ करना था। तो उम्मीद कर रहे हैं यह क्वेश्चन में आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, है ना मेरे दोस्तों। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन जो है स्टैटिक से रिलेटेड है। तो उसमें क्या है हम लोगों को, उसमें भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन एक है, देखिए क्या देख लेते हैं। यस देखिए हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 10, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 यह है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन STRIBUTION given below is 28.5, find the value of x एंड y। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया आप लोगों को, इसमें आप लोगों को दिया है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, एंड क्या दिया है, एंड दिया आप लोगों को फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये जानकारी दे रखी है। अब देख क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 10 के लिए 5, 10 to 20 के लिए x, यही हमें फाइंड करना है, एंड 20 to 30 के लिए मेरे दोस्तों 20, एंड 30 to 40 के लिए कितना मेरे दोस्तों 15, 40 to 50 के लिए मेरे दोस्तों कितना है y, एंड 50 to 60 के लिए मेरे दोस्तों 50 to 60 के लिए 5, एंड
जो आप लोगों का टोटल दे रखा है, टोटल कितना 60, ये आप लोगों को दे रखा है। तो दैट इज, अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या था मेरे दोस्तों, इसको सॉल्व करने का मेथड यह था कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक टेबल बनाते थे, यही करते थे ना। यस, इसमें क्या करते थे हम लोग, एक टेबल बनाते थे। तो यहाँ पहला क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल, ठीक। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्तों फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीएफ, यही निकालते थे ना। यस, अच्छा अब देखिए यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, चलिए फाइंड करते हैं। तो क्लास इंटरवल 0 to 10 के लिए फ्रीक्वेंसी 5, 10 to 20 के लिए कितना है दोस्तों x, 20 to 30 के लिए कितना है मेरे दोस्तों 20, 30 to 40 के लिए कितना है मेरे दोस्तों 15, 40 to 50 के लिए कितना है मेरे दोस्तों y, 50 to 60 के लिए कितना है मेरे दोस्तों 5, ठीक, इतना ही दे रखा है, ठीक है। अब क्या दिया है नीचे, टोटल, टोटल कितना है मेरे दोस्तों, टोटल फ्रीक्वेंसी का ऐड कितना दिया है टोटल 60। अब यहाँ से हम सीएफ निकाल लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहला क्या हो जाएगा 5, सेकंड क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स, थर्ड क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स प्लस 20, दैट इज कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स। अच्छा, इसी तरीके से इसमें 25 प्लस एक्स प्लस 15 दैट इज कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40 प्लस एक्स। इसी तरीके इसमें कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसमें 5 ऐड कर दीजिएगा तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब हम लोग क्या कह रहा है, टोटल दिया हुआ है, टोटल जब दिया हुआ है इसका मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, n/2 की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, यही करते थे ना। यस, तो n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 60/2 दैट इज 30। अब देखिए 30 किस में लाई कर रहा है, तो 30 देख रहे हैं हम लोग इसमें लाई कर रहा है ना मेरे दोस्तों। वैसे आप लोग इसमें भी मान के चलते हैं, क्या पता x की वैल्यू 2 हो तो दैट इज 25 प्लस 2 7, बट ऐसे कंडीशन में हम लोग यह मान के चलते हैं कि x की वैल्यू ऐसी सिचुएशन होगी क्योंकि यह नियरेस्ट एक वैल्यू है ना, 25 क्या है 30 के एक नियरेस्ट है, तो इसलिए हम लोग ऐसे कंडीशन में नियरेस्ट है दिखता है अगर, तो हम लोग वही उसी वैल्यू को मान लेते हैं। जैसे हम 25 प्लस है, अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो आप लोग 40 प्लस एक्स पर भी चेक कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो क्या देखते हैं अब इसमें मीडियन, मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीडियन मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, अच्छा देखिए, हाँ, तो दैट इज हम लोग के यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज क्लास क्या हो जाएगा, कौन सा क्लास अब हम लोग को लेना है, क्लास इंटरवल 22 30, 22 30। अब हम लोग देखते हैं मीडियन, मीडियन दैट इज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस सी एफ, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, यही होता है फॉर्मूला मेरे दोस्तों, ठीक है। अब बताइए L की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, L की वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास का, तो कितना हो जाएगा 20, एंड प्लस n/2 की वैल्यू कितना है मेरे दोस्तों 30, 30 हो गया, एंड माइनस सी एफ कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स, तो 25 प्लस एक्स अपान, नहीं देखिए, ये जो सीएफ है ना, ये सीएफ क्या है, जो क्लास है उसके एक पहले वाले क्लास का क्या हम लोग लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स एंड अपान फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, फ्रीक्वेंसी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज 20 एंड इनटू क्लास इंटरवल कितना एच, एच कितना है 10, तो क्लास इंटरवल कितना ले लेंगे हम लोग 10 ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, मीडियन की वैल्यू कितना दे रखा है 28.5, 28.5 हम लोग पुट कर दिए। अब यहाँ से 10 से 20 कैंसिल है 2, अब इसको इधर लाएंगे तो 28.5 माइनस 20, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना बचेगा 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ क्या बचेगा मेरे दोस्तों 8.5, एंड 8.5 इंटू 2 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू, सेपरेट होगा तो 25 माइनस एक्स, तो दैट इज यहाँ सॉल्व करके कितना आएगा 17, 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब जब यहाँ सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब बताइए ये जो टोटल है यह कितना है 60, इन सभी का टोटल है, तो दैट इज अगेन
अगेन टोटल, टोटल कितना है 5 प्लस एक्स प्लस 20 50 वाई 5 सब ऐड करो कितना आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई एंड दिया कितना है 60। अब बताइए 45 प्लस एक्स की वैल्यू कितना में तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक, तो उम्मीद कर रहे हैं यह क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग जरूर लगाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग इन क्वेश्चन को लगाते हैं तो इससे आप लोगों को दो फायदा होने वाला है। एक, साथ में आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते भी रहिए कि हाँ भैया हमें समझ में आ रहा है, और हाँ अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को भेजिए जिससे क्या हो कि उनका भी कुछ फायदा हो जाए। ठीक, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।